नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चीन और ईरान के बीच में एक महाडील होने जा रहा है और ये डील जो है वो भारत, अमेरिका सहित पूरे दुनिया के लिए एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी डील के बारे में जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि भारत का इस डील से क्या कनेक्शन है, इससे भारत को क्या नुकसान हो सकता है आने वाले भविष्य में। इस डील के बारे में और इस डील से जुड़ी जितनी भी बातें हैं जो हमको जानना बहुत ज़रूरी है, तो उन सभी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ईरान और चीन के बीच में एक महाडील होने जा रहा है। आप सभी ने ये बात आप सभी तक पहुंचा है, आप लोगों ने ये सुना है। पर दोस्तों, इस डील के पीछे की थोड़ी सी हम कहानी जानते हैं कि ईरान को ये डील क्यों करनी पड़ी, इस बात को हम जानते हैं। दोस्तों, जब ट्रम्प यूएस के प्रेसिडेंट बने, 45वें वहाँ के राष्ट्रपति बने, उनके राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बनने के बाद ईरान और यूएस के बीच का जो रिलेशन है वो काफ़ी ख़राब हुआ। काफ़ी ख़राब आप कह सकते हैं कि निचले स्तर पे चला जा चुका है। अब इन दोनों के बीच में ऑफिशियली कोई बातचीत तक नहीं होता है। तो बहुत ही नाजुक स्थिति में इस वक्त कह सकते हैं दोनों का रिलेशन है। और दोस्तों, ईरान के ऊपर यूएस ने ये आरोप भी लगाया उन्होंने कि ईरान जो है वो दबे खाने न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, तैयार कर रहा है। और ये आरोप लगाकर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उन्होंने ईरान के ऊपर इकोनॉमी सैंक्शन लगा दिए, यानी कि उनके ऊपर बहुत सी चीज़ों के लिए उन्होंने सैंक्शन लगवा दिया या लगा दिया। और इसके अलावा उन्होंने अपने मित्र देश और वो देश जो कि यूएस का बात मानते हैं, इवन इसमें आप इंडिया को भी आप इस ग्रुप में शामिल कर सकते हैं, उनको यूएस ने सख्त हिदायत दे दी कि आप लोग ईरान से तेल नहीं खरीदिएगा। आप लोगों को पता होगा कि ईरान जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है। इंडिया सहित उन सभी देशों को जो कि यूएस के, अमेरिका के मित्र देश माने जाते हैं, उनको उसने मना कर दिया कि आप लोग ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, ताकि यूएस को वो सब यूएस जो चाहता है वो पूरा हो सके और ईरान के ऊपर कंप्लीटली उनके ऊपर बैन लगाया जाए। उसके बाद यूएस ने, ट्रम्प ने क्या किया कि उन्होंने यूएस का जो आप कह सकते हैं कि बैंकिंग एक्सेस था, बैंकिंग इंटरनेशनल लेवल पर, बैंकिंग एक्सेस कहने का मतलब कि जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है, तो यहाँ से हर कंट्री को पैसा मिलता है अगर ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ का जो एक्सेस है उन्होंने एक हद तक बंद करवा दिया, ईरान का एक्सेस टू वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इन दो ऑर्गेनाइजेशन से ईरान का एक्सेस एक तरीके से कट करवा दिया। तो दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ कि ईरान का जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे खराब होने लगा और बहुत ही दयनीय स्थिति में आ गया। और अब वहाँ पे जो था बद से बदतर होता जा रहा था वहाँ देश का हाल, वहाँ की इकोनॉमी गिरती जा रही थी और वहाँ का जो करेंसी है उसका वैल्यू भी डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा था। तो आप कह सकते हैं कि अगर किसी देश की इकोनॉमी गिर रही है, उस देश का अगर करेंसी का जो वैल्यू है अगर वो लगातार गिर रहा हो, गिरावट आ रही हो, तो वहाँ पे किस तरीके का हाहाकार मचेगा। हमारे देश में अगर रुपया का बहुत ज़्यादा अगर नीचे गिरावट आ जाती है उसके वैल्यू में, तो देखते हैं कि हमारे यहाँ टीवी पे डिबेट होने लगता है कि क्या कारण है कि डॉलर के मुकाबले भारतीय जो रुपये है, इंडियन रुपये है, उसका वैल्यू घट रहा है। तो दोस्तों, वहाँ का जो ईरान का करेंसी है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है। ये सब होने के बाद क्या हुआ, कहने का मतलब है कि ईरान जो है वो बुरी तरीके से बैकफुट पे आ चुका था। तो 2016 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वहाँ पे जाते हैं ईरान के दौरे पर, और उस समय जिस डील की आज बात हो रही है, जो डील आज न्यूज में है, उस डील की जो शुरुआत है वो 2016 में हो गई थी। तो उस वक्त चीन के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इस डील के बारे में ईरान के राष्ट्रपति से उन्होंने बात की, लेकिन तब ईरान कुछ वजहों के कारण ये डील पक्का नहीं किया, यानी कि सिर्फ बात वहाँ पे बात हुई थी और बात उतना ही रह गई, इसके आगे कुछ नहीं हुआ। बट अब 2020 में
जो ईरान की कैबिनेट है उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया है, लेकिन अभी ईरान के पार्लियामेंट से अप्रूव होना बाकी है। बट दोस्तों कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है तो पार्लियामेंट से भी अप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे कहने का मतलब था कि जब यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाया, उसके ऊपर इकोनॉमिक दबाव बनाया, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थाओं से उसके एक्सेस को रोका, तो ईरान छटपटाने लगा। अब उसको कोई ऐसा एक सहयोगी चाहिए था, मित्र देश चाहिए था जो कि उसका तेल खरीदे, क्योंकि दोस्तों ईरान जो है वहाँ का जो इकोनॉमी है वो तेल बेचकर जो उन पैसा कमाते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। और अगर दोस्तों यूएस जो है बहुत सी कंट्रियों को, भारत जैसे देशों को मना कर दे कि आप वहाँ से तेल मत लीजिए। अब दोस्तों आपको मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और देता हूँ कि ईरान से जितने भी देश तेल खरीदते थे उसमें भारत का तीसरा नंबर आता था, यानी भारत से सिर्फ 2 ही कंट्री ऐसे ज़्यादा थे जो ईरान का सबसे ज़्यादा तेल लेते थे। सबसे ज़्यादा ईरान से तेल खरीदने वाले लिस्ट में भारत तीसरे नंबर पे था। अब जरा आप सोचिए कि भारत को यूएस ने, आप कह सकते हैं कि उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं की, उन्होंने एक तरह से धमकी की तरह दिया कि अगर आप हमारे मना करने के बाद भी ईरान से तेल खरीदते हैं तो हम आपके ऊपर भी कई तरह के सैंक्शन लगा देंगे। तो इस बात का उन्होंने हर किसी को धमकी दिया, इंक्लूडिंग हमारा कंट्री इंडिया। और इंडिया जैसे देश को भी यूएस का बात मानना पड़ा, क्योंकि इस दौरान 2016 के बाद से जब से ट्रंप बने हैं तो ऐसा माना जाता है कि यूएस और इंडिया का जो रिलेशन है वो धीरे धीरे मतलब एक दूसरे के ऐसा माना जाता है कि लोग करीब आ रहे हैं, हमारा जो संबंध है वो सुधर रहा है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने बात मान लिया। तो जब तीसरा नंबर का जो देश है वही तेल लेना बंद कर देगा तो उनको तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा। अब वहाँ के इकोनॉमी में पैसा फूंकना था, उनको ज़रूरत था जल्द से जल्द पैसे का, और ये पैसा कौन दे सकता था, उसी के इंतजार में ईरान था। और यही चीज़ को देखकर शी जिनपिंग वहाँ पे गए थे और उन्होंने उसको प्रपोज किया था कि ऐसा ऐसा हम डील कर सकते हैं। बट 2016 में इस डील को मना कर दिया गया और आज 2020 में अब ये डील फाइनल होने जा रहा है और इसी की वजह से ये न्यूज में है। तो दोस्तों ये डील क्या है? ये डील, इसमें ईरान और चीन के बीच में ट्रेड और मिलिट्री का ये एक डील है। तो इसमें ट्रेड में क्या होगा कि चाइना जो है वो ईरान के अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा। अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि चाइना जो है वहाँ के बैंकिंग सिस्टम में, टेलीकम्युनिकेशन में, वहाँ के पोर्ट्स को डेवलप करेगा, रेलवे नेटवर्क डेवलप करेगा और कई से भी डजन्स ऑफ प्रोजेक्ट्स और भी वहाँ पे वो ईरान में चलाएगा और सारा वहाँ पे मतलब बहुत हैवी अमाउंट कह सकते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रहा है। और ये जो डील हो रहा है ये 25 सालों के लिए हो रहा है और 400 बिलियन यूएस डॉलर का ये डील होने जा रहा है, इसलिए इसको महाडील कह रहे हैं। दोस्तों चीन जो है वो ईरान में क्या करेगा कि पैसे लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा। तो इसके बदले में ईरान क्या देगा चीन को? तो इसके बदले में ईरान काफ़ी कम पैसे पे मतलब बहुत कम रेट पर और डिस्काउंटेड रेट पर चीन को तेल बेचेगा। तो चीन को तेल मिल गया सस्ते दामों पर ईरान से, और ईरान को वहाँ की इकोनॉमी को भी पैसा चाहिए खड़ा होने के लिए, तो वो चाइना उसको प्रोवाइड करेगा। वहाँ के बैंकिंग सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, रेलवे नेटवर्क, इन सब में उसको अभी पैसा चाहिए कि कोई इन्वेस्ट आके करे, और वो चाइना कर रहा है और चाइना उसको बदले में चाइना को वो सस्ते दामों पर और डिस्काउंटेड रेट पर तेल दे रहा है। अब दोस्तों ट्रेड की तो बात हो गई, अब मिलिट्री पार्टनरशिप में क्या होगा? तो दोनों के मिलिट्री के बीच में कोऑपरेशन होगा। दोनों जो है दोनों मिलिट्रीज के बीच में एक्सरसाइज होगा, ज्वाइंट ट्रेनिंग होंगे एंड ज्वाइंट रिसर्च एंड वेपन्स शेयर करेंगे वो, और इंटेलिजेंस इनपुट जो होगा वो भी वो शेयर करेंगे। खुफिया जानकारी जो है वो चीन और ईरान इस डील के तहत शेयर करेंगे। अब दोस्तों इस चीन को कच्चा तेल तो मिलेगा, सही बात है, इसके अलावा उसको और क्या फ़ायदा होगा? तो क्योंकि दोस्तों ईरान का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो वर्ल्ड में मतलब वन ऑफ द कह सकते हैं मेन स्ट्रेटेजिक लोकेशन माना जाता है। तो उस एरिया में चाइना का एक स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड हो जाएगा, यानी कि वहाँ का उसका प्रभाव एक देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। और एक ऐसे एरिया में जिसके आसपास जितने भी कंट्रीज हैं, एक वक्त हुआ करता था कि उस एरिया में चाहे सीरिया हो, जॉर्डन हो, लीबिया हो, इन देशों में यूएस का एक स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड माना जाता था, प्रभाव माना जाता था एक टाइम। तो अब उस एरिया में चाइना का जो प्रभाव है वो आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि 2016 में प्रपोज किया गया था और कैबिनेट की तरफ से अभी इसका अप्रूव हो चुका है एंड पार्लियामेंट अभी वहाँ का अप्रूव करना बाकी है। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे कि ये किस तरीके से
मतलब इंडिया को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। ये तो चाइना का बात हो गया और ईरान का और यूएस का। हमने अभी इन तीनों देशों का बात किया कि किस तरीके से मजबूर होकर ईरान को चाइना के पास जाना पड़ा और यूएस ने किस तरीके से मजबूर किया ईरान को कि वो चाइना के साथ डील करे। तो ये सब कुछ हो गया। अब हम बात करेंगे कि इसका इम्पैक्ट जो चाइना और ईरान एक दूसरे के पास आ रहे हैं, उनके संबंध अच्छे हो रहे हैं, तो उससे भारत को क्या नुकसान होगा, भारत के लिए चिंता की बात क्यों है, चिंता के विषय क्यों है, हम अब ये जानेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे सबसे जो मेन टेंशन है भारत के लिए वो है चाबहार पोर्ट और इंडिया अफगानिस्तान का रिलेशन। मेन टेंशन चाबहार पोर्ट क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको याद हो तो इंडिया ने चाबहार पोर्ट क्यों डेवलप किया था, पहले हम इस बात को जानते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में एक पोर्ट तैयार किया था चाइना ने इन्वेस्ट करके टोटली अपने पैसे से, जिसका नाम था पोर्ट ऑफ ग्वादर, ग्वादर पोर्ट। और ये ग्वादर पोर्ट क्यों डेवलप किया गया था। तो दोस्तों, ग्वादर पोर्ट इसलिए डेवलप किया गया था क्योंकि वहाँ से चाइनीज और जो पाकिस्तानी मिलिट्री है वो इंडिया के ऊपर, नेवी के ऊपर, इंडियन ओशन में इंडिया की एक्टिविटी के ऊपर ध्यान रख सके। एंड इवन चाइना को यूएस के नेवी, यूएस के मिलिट्री पे ध्यान नज़र रखने में हेल्प मिलती। तो इसलिए उसने वहाँ पे ग्वादर पोर्ट को डेवलप करवाया। तो इसके बदले में अब क्योंकि इंडिया पे नज़र रखता वो, तो यहाँ पे इंडिया को एक एक्शन लेना था, एक स्टेप लेना था जिससे चाइना के इस स्टेप को वो न्यूट्रलाइज कर सके। तो इसके लिए उसने एक लोकेशन को चूज किया और वो था ईरान। तो ईरान में चाबहार पोर्ट इंडिया ने डेवलप किया, यानी कि इंडिया और ईरान ने मिलकर इस पोर्ट को डेवलप करने का काम शुरू किया। अब इससे इंडिया को क्या हेल्प मिलता, तो क्योंकि ग्वादर पोर्ट और चाबहार पोर्ट इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर से भी कम है, आई थिंक 72 किलोमीटर है, तो काफ़ी करीब आ गए। तो अब जैसे कि चीन ने ग्वादर पोर्ट इसलिए बनाया था ताकि वो इंडियन मिलिट्री पे नज़र रख सके, उनके एक्टिविटी पे नज़र रख सके। तो अब उसके जवाब में भारत ने चाबहार पोर्ट को तैयार किया ताकि वो पाकिस्तानी मिलिट्री को और चाइनीज मिलिट्री पे नज़र रख सके। लेकिन दोस्तों, ये पुराने समय की बात है। अब आज की हम बात कर रहे हैं, तो जिस चाबहार पोर्ट को इंडिया ने चाइना और पाकिस्तान मिलिट्री पे नज़र रखने के लिए बनाया था, आज उसी कंट्री में चाइना का अगर प्रेजेंस बढ़ जाए तो फिर इंडिया का ये जो एम्बिशन है, ये जो मिशन है, ये कैसे पूरा होगा। आप समझ सकते हैं कि अगर चाइना आपके उसी कंट्री में उसका इतना प्रेजेंस बढ़ जाता है कि उसके हर सेक्टर में चाइना का इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, मतलब मेरे कहने का मतलब कि उस कंट्री में, मतलब जिसके ऊपर आप नज़र रखने के लिए वो पोर्ट को तैयार किए थे, अब वही कंट्री, जिस कंट्री में आपका पोर्ट है वो उसी कंट्री में वो कंट्री चला गया है, उसका प्रेजेंस आपसे ज़्यादा बढ़ गया है जिसके ऊपर आप नज़र रखना चाहते थे। तो आप अब उसके ऊपर क्या नज़र रखिएगा, वो आपके ऊपर अब ज़्यादा नज़र रखना शुरू कर देगा। तो इंडिया के लिए अब ये बहुत मुसीबत आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा ये कठिन होने जा रहा है इंडिया के लिए टाइम, क्योंकि ईरान एक अच्छा दोस्त माना जाता था इंडिया का, और अब वो चाइना के आप कह सकते हैं कि पाले में चला गया है, और वहाँ पे चाइना का प्रेजेंस बढ़ना इंडिया के लिए खतरे की बात है, टेंशन की बात है। अब दोस्तों, ये चाबहार पोर्ट इस काम के लिए तो था ही ग्वादर पोर्ट के जवाब में, पर इसके अलावा इंडिया को सेंट्रल एशियन कंट्रीज लाइक कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, टर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, तो सेंट्रल एशियन मार्केट में जाने में, अफगानिस्तान से ट्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा आसान होता था, एक्सपोर्ट करने में। अब कैसे आसान होता था, तो मुंबई पोर्ट से हमारे शिप निकलते थे, वहाँ तक चाबहार पोर्ट तक जाते थे, फिर वहाँ से जो सामान होता था, जो हमारा एक्सपोर्ट किया हुआ चीज़ है, वो अफगानिस्तान जाता था, और फिर अफगानिस्तान से सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज है, मार्केट है, वहाँ पहुँचता था। तो दोस्तों, ये अब तक होता था, ठीक है, बट अब क्योंकि वहाँ पे चाइना का प्रेजेंस बढ़ जाएगा, तो जो हमारा ईजी एक्सेस था, और चाइना वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो एक तरीके से हमारा चाइना का ईरान में प्रेजेंस बढ़ना हमारे लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि हमारा रिलेशन ईरान के साथ ख़राब हो रहा है, इसके अलावा इंडो अफगानिस्तान जो रिलेशन है, इंडिया का अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशन है, उस पर भी असर पड़ेगा, और इंडिया का जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ जो रिलेशन है, वहाँ के जो मार्केट में इंडिया का ईजी एक्सेस था, उस पर भी असर पड़ेगा। तो दोस्तों, चाइना और ईरान का जो संबंध जैसे जैसे सुधरेगा इंडिया के लिए, वैसे वैसे इंडिया को मुश्किल सामना करना पड़ सकता है आने वाले टाइम में। अगर यहाँ पे इंडिया कुछ ऐसा स्टेप नहीं लेता है जिससे कि चाइना के इस स्टेप को न्यूट्रलाइज किया जा सके, जैसे उसने ग्वादर पोर्ट के केस में किया था, तो इंडिया के लिए आने वाला जो समय है वो मुश्किलों से भरा होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ चाइना का प्रेजेंस बढ़ेगा,
इंडिया और उन सभी कंट्रीज़ के लिए जो कि चाइना से जिनका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दुश्मनी तो हम वर्ड यूज नहीं कर सकते, बट राइवलरी जिन कंट्रीज़ के साथ है चाइना का, तो उन कंट्रीज़ के लिए तो चाइना जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और अगर ईरान जैसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे उसका प्रेजेंस बढ़ता है तो ये यूएस के लिए भी, इंडिया के लिए भी और बाकी कंट्रीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल खड़ा कर सकता है चाइना। अब दोस्तों चाबहार पोर्ट को गेटवे माना जाता था, जैसा कि मैं अब तक कह रहा हूँ आपको कि गेटवे माना जाता था अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन मार्केट के लिए। तो अगर वहीं पे चाइना प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे तो इंडिया के लिए तो गेट ही बंद हो जाएगा सेंट्रल एशियन मार्केट का, तो इससे इंडिया के एक्सपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ठीक है यहाँ पे इंडिया को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। चाइना का हमने बात कर लिया, ईरान का हमने बात किया, यूएस का बात किया। अब दोस्तों हम लोग ईरान के अंदर इस डील को लेके क्या बात हो रहा है और वहाँ की जो जनता है वो क्या कह रही है, इस बात को जानते हैं। तो दोस्तों वहाँ के जो लोग हैं उनका ऐसा कहना है कि ये जो बातचीत हुआ है ना, इसमें ईरान की कमज़ोर स्थिति के चलते कहीं उसको नुकसान ना हो जाए। कहने का मतलब कि डील हुआ है तो कमज़ोर स्थिति, यानी कि ईरान जो है डील कर रहा है चाइना के साथ, बट यहाँ पे जितना ज़्यादा चाइना को फ़ायदा होगा उससे ज़्यादा तो ईरान को भी फ़ायदा हो रहा है कि वहाँ की जो इकोनॉमी है उसमें कुछ पैसे अब फूके जाएंगे, डाले जाएंगे, तो वहाँ की इकोनॉमी खड़ी होगी। तो यहाँ पे मतलब ईरान जो है वो कमज़ोर स्थिति में है, इसलिए चाइना का वो प्रपोजल मान रहा है। 2016 में नहीं माना था इसी बात को, बट आज 2020 में क्यों मानने को तैयार हुआ, क्योंकि जो उसकी हालत है वो बहुत ख़राब है। तो इसीलिए वहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये जो बातचीत हुआ है इस डील में ईरान की कमज़ोर स्थिति है और उनको आशंका मतलब डाउट है कि ईरान को कहीं इसमें नुकसान ना हो जाए। दूसरी बात कि कोरोना वायरस को लेकर एंटी चाइना सेंटीमेंट्स काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वो लोग जैसे यूएस के जो ट्रम्प है वो भी कह रहे हैं कि कोरोना वायरस चाइना ने फैलाया। इवन इंडिया में भी हम लोग कहते हैं कि चाइना की वजह से फैला है। तो एक एंटी चाइना जो सेंटीमेंट है ईरान में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। उसके बाद उनको इस बात का भी डर है कि दोस्तों ये मैंने पिछले वीडियो में आपसे शेयर किया था कि आप जरूर उस वीडियो को जाके देखिए कि किस तरीके से जो अफ्रीकन कंट्री है वो अपना जो संप्रभुता है वो खो रही है, सोवरेनिटी जो है वो चाइना के हाथों खो रही है, उसके डेब्ट ट्रैप में फंस के, कर्ज में फंस के। तो वहाँ के लोगों को डर है कि कैसे पाकिस्तान जो है वो एक तरह से कॉलोनी बन चुका है चीन का, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कर्ज ले चुका है। और इसके पाकिस्तान के अलावा जो अफ्रीकन देश हैं वो भी एक तरीके से आने वाले टाइम में चाइना का एक कॉलोनी, अफ्रीकन कंट्री जो है वो कॉलोनीज बन जाएंगे। तो वहाँ के लोगों को डर है कि ईरान भी पाकिस्तान और बाकी अफ्रीकन देशों की तरह अपनी संप्रभुता खतरे में आ सकता है ईरान का, अगर इतना बड़ा डील होता है तो, क्योंकि यहाँ पे ईरान की जो स्थिति है वो कमज़ोर है इस डील में। और दोस्तों इसके अलावा वहाँ के लोगों का क्या मानना है कि हम चाइना को, वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसके बदले में ईरान को क्या है कि बहुत ही सस्ते दरों पर जो ईरान है वो बहुत कम दर मतलब रेट पे सस्ते दरों पे ईरान को अपने संसाधन जो है वो रिसोर्सेज है वो चाइना को देना पड़ेगा। तो इस बात का भी उनको डर है कि चाइना वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना करने लग जाए कम रेट पर जो उसको मिल रहा है। और दोस्तों ये सब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी जो वहाँ की सरकार है ना उनके सरकार के ऊपर वहाँ के लोगों को उतना विश्वास नहीं है, विश्वास कम हो रखा है। और इसके कई कारण हैं। सबसे लेटेस्ट कारण अगर आपको जानना है तो दोस्तों फरवरी या फिर मार्च में, आई थिंक फरवरी था, ईरान ने अपने ही कंट्री के एक प्लेन को मिसाइल से गिरा दिया था और करीब 100 के करीब लोग मरे थे। शुरुआत में उन्होंने झूठ बोला कि नहीं हमने नहीं किया वगैरह वगैरह, बट बाद में उनको अपनी गलती का उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। तो इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के लोगों को अब इस बात पे विश्वास नहीं होता है कि जो हमारा सरकार है कब क्या कैसे कर दे, उनको इसी बात पे विश्वास नहीं होता है। और दोस्तों इवन जो वहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट है अहमदी निजाद, जो वहाँ के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सो उन्होंने कहा है कि ये जो डील अभी की जो सरकार ईरान की जो चीन के साथ कर रहे हैं ये गैर बराबरी का डील है। अगर हम इस डील को अच्छे तरीके से अगर हम डीप में जाने तो ये गैर बराबरी का डील है। यहाँ पे अपर हैंड चाइना के पास है और ईरान जो है वो कमजोर स्थिति में है। तो वो जो वहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट है अहमदी निजाद, उनका मानना है कि ईरान की जो जनता है वो इस गैर बराबरी डील को कभी स्वीकार नहीं करेगी, कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो डील होने जा रहा है इससे ईरान को तो फायदा होगा, लेकिन कहीं उसको कम फायदा हो और नुकसान ज़्यादा हो। और ये नुकसान किस तरीके का होगा अगर आपको ये समझना है तो आप पाकिस्तान के हालत को अभी देखिए कि ऐसे ही पाकिस्तान में भी चाइना ने इन्वेस्ट किया था और आज चाइना जो है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान पे निर्भर है।
वैसे ही अफ्रीकन देशों में चीन ने पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, वहाँ के पोर्ट्स को डेवलप किया, रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क को डेवलप किया, और आज वो कंट्री जो है वो चीन पे एक तरीके से पूरा निर्भर है और वो अपनी संप्रभुता जो है उसको खो चुके हैं। तो ईरान के लोगों में भी यही डर है कि ईरान के साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए। इंडिया को यहाँ पे डर है कि चाइना का जैसे जैसे वहाँ पे प्रेजेंस बढ़ेगा, इंडिया के लिए मुश्किलें बढ़ेगी। चाइना का प्रेजेंस बढ़ना इंडिया इज इक्वल्स टू इंडिया के लिए मुश्किल बढ़ना। तो दोस्तों अब आने वाले टाइम में इंडियन गवर्नमेंट कौन सा स्टेप लेगी जिससे कि चाइना के इस स्टेप को हम टीट फॉर टैट आप कह सकते हैं कि उस जवाब हम दे सके, और हमारी जो स्थिति आने वाले टाइम में ख़राब होने वाली है, जिसकी आशंका की जा रही है, डाउट किया जा रहा है, उसको हम थोड़ा संभाल सके। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, बस अगर पसंद आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।